सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। आसक्ति से रहित होता हुआ, अंतःकरण को जीतता हुआ और इच्छाओं से रहित मनुष्य इस प्रकार के परम संन्यास के माध्यम से निष्काम कर्म की सिद्धि को प्राप्त होता है। और ऐसा सिद्धि को प्राप्त हुआ ब्रह्म दिव्य ज्ञान की निष्ठा को प्राप्त करता है। वह सब तत्व को भीतर से जान लेता है, उसके भीतर स्वयं को एकाकार कर लेता है। अब इस दिव्य ज्ञान के संबंध में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 51 से 53। जी, यह तीन अर्थ संयुक्त रूप से अर्थ को साझा करते हैं, लिहाजा हम तीनों श्लोकों का वाचन करते हुए इनके संयुक्त अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 51। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च। श्लोक संख्या 52। विवेक सेवी लघ्वाशी यत्वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। श्लोक संख्या 53। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य से युक्त अपने को संयम में करके शब्द आदि विषयों का त्याग करके राग द्वेष को सर्वथा नष्ट कर एकांत में रहते हुए अल्प भोजन करने वाला, जो वाणी शरीर व मन से ध्यान योग परायण होकर निरंतर वैराग्य का आश्रय लेकर रहता है, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध वस्तुओं का संग्रह त्याग कर ममता रहित शांत स्वरूप वह ब्रह्म में स्थित होने के योग्य हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उस दिव्य ज्ञान से संबंधित ब्रह्म में स्थित होने के योग्य गुणों के संबंध में कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धि से शुद्ध होकर जो धैर्य को धारण कर ले, जो स्वयं को अपने संयम में स्थित कर ले, शब्द इत्यादि सब विषयों को त्याग दे, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट कर समभाव में आ जाए, जो एकांत में रहते हुए कम भोजन करे, अल्प भोजन करे, जो वाणी शरीर मन से ध्यान योग का सहारा ले, ध्यान योग के माध्यम से उस तत्व को समझने का प्रयत्न करे, निरंतर वैराग्य का आश्रय लेकर रहे, तो ऐसा प्राणी अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध वस्तुओं का संग्रह त्याग देता है और साथ ही ममता रहित शांत स्वरूप उस ब्रह्म में स्थित होने के योग्य हो जाता है, उस ब्रह्म के साथ उसका एकाकार हो जाता है। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।